एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बहुत क्यूट एनिमल्स का जंगल देखते हैं जहाँ पर रात का वक्त होता है और सारे एनिमल्स सो रहे थे। तो हम एक शाइनिंग लाइट को देखते हैं जो कि तमाम एनिमल्स के पास से होती हुई नजर आती है। फिर सुबह का सीन देखते हैं और एक बहुत ही क्यूट मंकी को दिखाया जाता है। वैसे तो अमूमन मंकी सबका खाना चोरी करते हैं, लेकिन ये मंकी तो बहुत अच्छा होता है, सबको खाना यानी केले बांट रहा था। लेकिन आखिर में उसके लिए एक भी केला नहीं बचता और वो गुस्से में बोलने लगता है कि उसके पास तो एक भी केला नहीं बचा और ये क्या, आज ये मंकी बोल रहा है। और वो खुद हैरान है क्योंकि ये तो इंसानों की तरह बोल सकता है। लेकिन जब वो अपनी फ्रेंड एलिफेंट के पास आता है तो एलिफेंट भी बोल सकता था और वो बहुत परेशान होता है कि आखिर ये माजरा क्या है, क्योंकि पहले तो वो इशारों में अपने दोस्तों को अपनी बात समझाता था। फिर एलिफेंट और मंकी को किसी के रोने की आवाज आती है और वो आवाज का पीछा करते हुए जाते हैं तो ये आवाज झाड़ियों से आ रही थी। उन्हें लगता है कि शायद झाड़ी रो रही है, पर कोई कहता है कि मैं झाड़ियों के पीछे हूँ, अगर मैं निकलूंगा तो तुम मुझे देखकर डर जाओगे। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हम तुमसे नहीं डरेंगे, तुम बाहर आ जाओ। और जब वो बाहर आता है तो वो तो एक एलियन होता है, उसका नाम फ्लिप होता है। वो दोनों थोड़ा डरते हैं लेकिन फिर उससे पूछते हैं तो वो बताता है, क्या तुमने कभी एलियन लव सुना है? तो वो दोनों कहते हैं कि 5 मिनट पहले तो हम कोई लव्स बोल नहीं सकते थे। तो वो एलियन उन्हें बताता है कि मैं बहुत दूर से तारों की दुनिया से एक मिशन पर आया हूँ और आसमान में रहता हूँ और मुझे अपने घर जाना है। वो दोनों उससे उसके मिशन के बारे में पूछते हैं लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर एलिफेंट उसे उठाकर बहुत जोर से आसमान की तरफ फेंकता है, लेकिन वो वापस नीचे जमीन पर आकर गिरता है और कहता है कि मुझे जमीन की ग्रेविटी से निकलने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। अब के एलिफेंट उसे और ज्यादा फोर्स से दूर फेंकती है, लेकिन उसके दूर जाते ही उनके बोलने की पावर चली जाती है। लेकिन वो एलियन वापस से जमीन पर आकर गिर जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि अब मुझे दोबारा नहीं फेंकना और वो दोनों वापस से बोलने लगते हैं। बंदर कहता है हम शायद उसके मैजिक की वजह से बोल रहे हैं, जिस पर वो एलियन उन्हें एक शाइनिंग बॉल दिखाता है और बोलता है कि इसकी वजह से तुम लोग बोल रहे हो। मंकी वो शाइनिंग बॉल ले लेता है और खुशी खुशी उसे लेकर सब के पास जाता है क्योंकि उसे सब की आवाजें सुननी थी। और फिर वो एक एक करके अपने सब दोस्तों के पास जाता है और उनकी आवाजें सुनता है, लेकिन वो एलियन को उदास देखकर उसकी शाइनिंग बॉल उसे वापस दे देता है। फिलिप कहता है कि मुझे तो अपने घर स्कोल्ड्रॉन वापस जाना है, लेकिन मैं अपना मिशन पूरा किए बगैर वापस नहीं जा सकता। जिस पे मंकी उससे पूछता है कि तुम्हारा मिशन क्या है? एलियन कहता है कि तुम ना ही पूछो तो अच्छा होगा, पर मंकी उसे कहता है कि अगर तुम बताओगे तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। एलियन कहता है कि मुझे नहीं चाहिए कोई हेल्प, लेकिन मंकी कहता है कि यहाँ पर हेल्प लेनी ही पड़ती है और बदले में फिर कुछ देना पड़ता है। एलियन उनसे कहता है कि मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे अकेला छोड़ दो, और फिर वो उन लोगों से दूर झाड़ियों की तरफ जाना चाहता है, लेकिन वो सारे फ्रेंड्स उसे अकेला नहीं छोड़ते और उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन एलियन उनसे कहता है कि मेरी मदद करके तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे, पर मंकी कहता है कि अगर तुमने अपना मिशन पूरा नहीं किया तो फिर तुम अपने घर वापस कैसे जाओगे और अपनी फैमिली से कैसे मिलोगे। और वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि फिर तुम्हारे दोस्तों का क्या होगा। लेकिन एलियन कहता है कि मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर वो और ज्यादा रोने लगते हैं तो एलियन कहता है कि अच्छा हम सब मिलकर अपना मिशन पूरा करते हैं, लेकिन प्लीज अब तुम लोग रोना मत। और फिर वो एलियन उनसे कहता है कि मैं स्कोल्ड्रॉन की सल्तनत से आया हूँ और मुझे अर्थ को जीतने के लिए भेजा गया था। जिस पर वो सारे एनिमल्स कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे सामने घुटने टेकते हैं, बस तुम खुश हो जाओ। इससे वो एलियन भी खुश हो जाता है। तो तभी उसके अंदर एक लाइट जलने लगती है और ये अलार्म था, और इसका मकसद ये था कि जब वो प्लेनेट जीत जाए तो ये अलार्म खुद ब खुद ऑन हो जाए, जिससे उसकी दुनिया के लोग भी जान सकें कि वो प्लेनेट जीत चुका है। मंकी कहता है कि अब तुम्हारा मिशन पूरा हो गया, लेकिन अब तुम घर कैसे जाओगे? जिस पर वो कहता है कि मेरा स्टेशन यहाँ से थोड़ी ही दूर है और मैं होम बटन दबाऊंगा और वो लोग मुझे लेने आ जाएंगे। मंकी कहता है कि चलो तुम्हारी शिप पर चलते हैं, और फिर वो सब शिप की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में एक प्यारी सी ऑस्ट्रिच अपनी एग को संभाल रही होती है, लेकिन एग बहुत शरारती होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। ऑस्ट्रिच उसे ढूंढने लगती है। रास्ते में तमाम एनिमल
एनिमल्स भी फिलिप के साथ उल्टी सीधी शरारतें करते हुए आगे बढ़ रहे थे और एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। वहाँ भैंसों का एक झुंड मौजूद था। वहाँ के एनिमल्स भी शाइनिंग बॉल की वजह से बोलने लगते हैं और गाना गाने लगते हैं। गाना सुन के वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं ऑस्ट्रिच का एग भी उनके साथ साथ होता है और गलती से एलिफेंट के पैर के नीचे आ जाता है। फिर उसमें से एक छोटी सी क्यूट सी ऑस्ट्रिच बेबी बाहर आती है। वो खुद को देखकर बहुत खुश होती है और उड़ने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है। तभी उसकी मॉम उसे समझाती है कि हम ऑस्ट्रिच हैं, हम उड़ते नहीं बल्कि दौड़ते हैं। लेकिन वो फिर से उड़ने की ट्राई करती है, जिस पर उसकी मॉम उसे कहती है कि मेरी बच्ची तुम उड़ नहीं सकती हो। वो कहती है लेकिन ये झूठ है, तो फिर ये दो पर किस लिए हैं? तो मॉम उसे कहती है कि ये एक दूसरे को गले लगाने के लिए है। ये सब फिलिप भी देख रहा था। इतना प्यार देखकर उसके अंदर लाइट चमकने लगती है, लेकिन वो उसे मंकी और एलिफेंट से छुपा लेता है और वो सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उनका दोस्त पोर्क्यूपाइन लंबी घास के बीच में फंस जाता है और वो उनसे बिछड़ जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता और वो वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार घूम फिर कर एक ही जगह पर पहुँच जाता है। दूसरी तरफ एलियन पूछता है कि वो मम्मी ऑस्ट्रिच अपने बच्चे को इतनी जोर से क्यों दबा रही थी, जिस पर मंकी कहता है कि वो दबा नहीं रही थी बल्कि उसे गले लगा रही थी। वो पूछता है ये गले लगाना क्या होता है, तो मंकी कहता है कि वो उसे प्यार से गले लगा रही थी। तो मंकी एलियन से पूछता है कि तुम लोग कैसे प्यार जताते हो, तो एलियन कहता है कि हम प्यार नहीं जताते। एलियन कहता है कि हमारे यहाँ तो प्लेनेट जीते जाते हैं, जितने ज्यादा प्लेनेट दे देंगे इतना ही ज्यादा आपका एहतराम किया जाएगा। एलिफेंट कहती है कि तुमने इस प्लेनेट के अलावा कोई प्लेनेट नहीं जीता। तो फिलिप कहता है कि हाँ, मैं हमेशा से पीछे ही रहा हूँ, जिस पर वो सारे उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उन सबको मना कर देता है। तभी वहाँ पर भैंसों का झुंड भागता हुआ आता है। एलिफेंट कहती है कि वो हम सबको कुचल देंगे और वो फिलिप को भागने का कहते हैं। मंकी कहता है कि तुम मुझे हाथ दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। पर एलियन कहता है कि मैं स्क्वाड्रॉन से हूँ और हम किसी से मदद नहीं लेते, लेकिन वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाते और उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन आज वो सब बाल बाल बच जाते हैं, क्योंकि वो झुंड उनके पास आके रुक जाता है और वो भैंसे फिलिप को थैंक यू कहती हैं, क्योंकि उसकी वजह से वो अब बोल पा रही थी। दूसरी तरफ हम पोर्क्यूपाइन को देखते हैं, जो कि किसी तरह उस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर फिलिप की खराब स्पेसशिप मौजूद थी। उसे एक शाइनिंग पाइप नजर आता है। वो उस शाइनिंग पाइप को छू लेती है। वो दरअसल शिप का स्टार्ट बटन था। पोर्क्यूपाइन के छूते ही शिप स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही शिप स्टार्ट होती है तो उसमें एक मैसेज डिलीवर होता है, जो कि फिलिप की दुनिया की जानिब से था, उसके लीडर की तरफ से भेजा गया था, जिसमें वो फिलिप से कह रहा था कि तुम्हें जमीन पर आए हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम अब तक अपना मिशन पूरा करने में नाकाम रहे हो और अगर तुम अपना मिशन पूरा नहीं कर सकते तो तुम वापस आ सकते हो। ये बात सुनकर पोर्क्यूपाइन घबरा जाता है। वो जल्दी से वहाँ से निकलता है ताकि सारे एनिमल्स के पास पहुंचकर उन्हें इस बात से आगाह कर सके। वो घबराहट में चट्टान से टकराता है और फिर रोल होकर नीचे गिरने लगता है। वो लुढ़कता फुढ़कता उन चट्टानों पर से गिरने लगता है और बिला आखिर एक दरख्त में जाकर चिपक जाता है, जहाँ से वो निकल भी नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ एलिफेंट फिलिप से कहती है कि तुम मेरे ऊपर क्यों नहीं बैठे, वरना वो लोग दौड़ते हुए तुम्हें दबा देते। जिस पर फिलिप कहता है कि मैं बार बार तुम लोगों से मदद नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हें नहीं पता हारे हुए कैडेट के साथ क्या होता है। तुम्हें मेरी मदद नहीं करना चाहिए, तुम्हें मेरा दोस्त नहीं होना चाहिए। ऐसा करके तुम लोग मेरा काम मुश्किल बना रहे हो। तुम सब यहाँ से चले जाओ और अच्छा बनने का नाटक मत करो। उन सबको इतना सुनाकर फिलिप वहाँ से चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसको लगता है कि वो सब उसके पीछे हैं। जब वो पलटकर देखता है तो वाकई में वो सब उसके साथ ही होते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब रात होने लगती है तो फिर ये सारे एनिमल्स वहीं पर सो जाते हैं और एलिफेंट भी फिलिप को अपने करीब कर लेती है, जिससे फिलिप भी बहुत खुश हो जाता है और सोते में वो ख्वाब देखता है कि उसने अपना सितारा आसमान में छोड़ दिया, जिससे वो भी प्लैनेट का हीरो बन गया और सब उसके लिए बहुत खुश है। लेकिन उसके दोस्तों को कैद कर लिया गया है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है और वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तमाम एनिमल्स को गिरफ्तार किया जाए। अब वो उनके दोस्त बन चुके थे और उनके दरमियान बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, इसलिए वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता
था कि उसकी वजह से उसके दोस्त मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं। दूसरी तरफ नन्ही ऑस्ट्रिच दोबारा से उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मॉम उसे बचा लेती है। लेकिन ना उड़ने की वजह से वो नन्ही बच्ची बहुत उदास हो जाती है कि वो उड़ना चाहती है। इसके बाद हम पोर्क्यूपाइन को देखते हैं जो कि किसी न किसी तरह खुद को ट्री से छुड़ा लेता है और अपने दोस्तों की तरफ निकल पड़ता है। उधर जब सारे जानवरों की आँख खुलती है तो वो फिलिप को अपने नजदीक नहीं पाते और अब वो लोग बोल भी नहीं पाते और वहाँ पर पोर्क्यूपाइन भी आ जाता है। वो एक ड्राइंग के जरिए से उन्हें तमाम बात बताता है कि फिलिप के लीडर ने उसे क्या मैसेज भेजा है। फिर वो तमाम एनिमल्स डिसाइड करते हैं कि वो फिलिप को ढूंढने जाएंगे। तभी उन्हें दूर एक बहुत तेज लाइट नजर आती है और वो समझ जाते हैं कि यकीनन फिलिप की शिप वहीं मौजूद है और वो उस शिप की सिमत में चल पड़ते हैं ताकि वो फिलिप तक पहुंच सकें। फिलिप भी अपने शिप के पास आ जाता है और होम बटन दबाता है जिससे उसके प्लेनेट के लोग उसे लेने आ जाते हैं और वो एक बड़ी सी स्पेस शिप थी जिसमें से बहुत सारे एलियन बाहर आते हैं। मंकी और उसके साथी भी वहाँ आ जाते हैं और छुप कर देखते हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। फिलिप के डैड कहते हैं कि प्लेनेट के लोग कहाँ हैं, उन्हें हमें कैदी बनाना है और ये बात मंकी और उसके फ्रेंड भी सुन लेते हैं। और फिलिप के डैड कहते हैं कि तुमने अपना सितारा आसमान पर क्यों नहीं छोड़ा, वो तुम्हारी जीत का सबूत है। जिस पर फिलिप कहता है कि मैंने ये प्लेनेट नहीं जीता, मैंने सिर्फ घर जाने के लिए आपको बुलाया है। उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद तुम झूठ बोल रहे हो और वो ये भी कहते हैं कि तुम अब घर नहीं जाओगे, हम तुम्हें यहाँ से दूसरे प्लेनेट पर भेजेंगे और अब जमीन को मैं खुद जीतूंगा। जिस पर फिलिप उन्हें कहता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं जिसको जीता जाए और ये प्लेनेट बिल्कुल भी जीते जाने के काबिल नहीं। दरअसल वो अपने दोस्तों को बचाना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि उसके डैड की वजह से यहाँ पर कोई भी तबाही हो। और एट लास्ट वो अपने डैड को मनाने में कामयाब हो जाता है और वो दोनों शिप के अंदर जाने लगते हैं। मंकी ये सब देखकर कहता है कि वो हमें बचाने के लिए सच नहीं बता रहा। फिलिप अपनी शिप के अंदर आ जाता है जहाँ पर सारे स्क्वाड्रॉन उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके डैड उसे किसी दूसरे प्लेनेट पर भेजने का सोच रहे थे। दरअसल फिलिप का ये पहला मिशन था और उसे जमीन को जीतने के लिए भेजा गया था, लेकिन क्योंकि वो इस मिशन में नाकाम रहा था इसलिए उसके डैड अब उसे एक ऐसे प्लेनेट पर भेजने का सोचते हैं जो कि निहायत खतरनाक था और जिसको आज तक कोई भी नहीं जीत सका था। और फिलिप ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, वो फिलिप की हेल्प करने आए थे और कहते हैं कि फिलिप यहाँ से कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उसने हमारे प्लेनेट को जीता है और हम सब उसके कैदी हैं और अगर ये चाहे तो हमें आजाद कर सकता है और चाहे तो हमारे पास रह सकता है। जिस पर फिलिप कहता है कि हाँ मैं उन्हें आजाद करूंगा क्योंकि ये मेरा प्लेनेट है और मैं यहाँ जो चाहूँ कर सकता हूँ। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि तुमने अपना स्टार आसमान पर क्यों नहीं छोड़ा, इसलिए अब इस प्लेनेट को तबाह करके मैं इसे जीत कर जाऊंगा। और वो पास रखी हुई गन निकाल लेते हैं जिस पर एलिफेंट उनकी गन छीन लेता है और गलती से गन चल जाती है जिससे शिप में छेद हो जाता है और एलिफेंट शिप से नीचे गिर जाती है। लेकिन वो बेचारी अपनी जान किसी तरह बचा लेती है और फिलिप का स्टार भी नीचे गिर जाता है और ऑस्ट्रिच के पास पहुंच जाता है। फिलिप के डैड जमीन पर कब्जा करने के लिए अपना स्टार निकाल लेते हैं, लेकिन मंकी उनका स्टार चुरा लेता है और उन्हें आसमान में जाने से रोक लेता है। दूसरी तरफ फिलिप शिप में अकेला रह गया था, इसलिए एलियन उसे पकड़कर कैद करने के लिए ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद पोर्क्यूपाइन और रिनोसेरस फिलिप की मदद करते हैं। दूसरी तरफ एलिफेंट ऑस्ट्रिच के पास आती है और कहती है कि अगर फिलिप ने इस स्टार को आसमान में नहीं छोड़ा तो हमें कोई नहीं बचा सकता। उधर फिलिप के डैड मंकी के पीछे पड़े होते हैं और वो दोनों लड़ते लड़ते नीचे आ जाते हैं और उड़ते हुए एलिफेंट के पास से गुजरते हैं। मंकी एलिफेंट से कहता है कि इस सितारे को शिप में फिलिप तक पहुंचाना है, जिस पर एलिफेंट कहती है कि काश कोई उड़ के उसे फिलिप तक पहुंचा देता। नन्ही ऑस्ट्रिच कहती है कि मैं इसे पहुंचा दूंगी, पर उसकी मॉम कहती है ये काम इतना जरूरी नहीं। एलिफेंट कहती है कि ये सितारा फिलिप के पास पहुंचाना जरूरी है वरना यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर ऑस्ट्रिच मान जाती है और अपनी नन्ही बच्ची को ऊपर भेजने के लिए तैयार हो जाती है और वो ऊपर तक पहुँच जाती है। लेकिन जब उसके और स्पेसशिप के दरमियान थोड़ा सा फासला रहता है तो वो वापस से नीचे गिरने लगती है, लेकिन एलिफेंट उसे अपनी सूंड से हवा में उड़ा देती है और वो किसी तरह शिप में पहुंच जाती है और वो सितारा फिलिप को दे देती है। मंकी और उसके डैड भी शिप पर आ जाते हैं
हैं और वो फिलिप को देख लेते हैं। अब इससे पहले कि फिलिप अपना सितारा आसमान में छोड़ता, फिलिप के डैड अपना सितारा आसमान में छोड़ देते हैं और वो जीत जाते हैं। पर फिलिप कहता है कि नहीं, आप अब भी नहीं जीते क्योंकि आपने यहाँ के रहने वालों को नहीं हराया। उनके पास एक खुफिया हथियार है। ये कहकर वो अपने डैड की गले लिपट जाता है और उन्हें जादू की झप्पी दे देता है, जिससे वो दोनों प्यार के रंग में भर जाते हैं। उन्हें देखकर मंकी पोर्क्यूपाइन से कहता है कि तुम्हें भी कभी जादू की झप्पी नहीं मिली, इसलिए तुम चिड़चिड़े हो, लेकिन उसके कांटों की वजह से वो उसे झप्पी नहीं दे पाता। और वो सारे एलियंस प्यार के रंग में रंग कर जमीन पर आ जाते हैं, जहाँ पर उसके डैड उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा प्लेनेट है। लेकिन फिलिप कहता है कि नहीं, हर प्लेनेट वहाँ के रहने वालों का होता है। और ये कहकर फिलिप अपना स्टार आसमान में चमका देता है और एलियन मंकी और उसके फ्रेंड्स को बोलने वाली शाइनिंग बॉल दे देता है और नन्ही ऑस्ट्रिच को उड़ने वाला पहिया देता है। वो सबको गिफ्ट्स देता है और मंकी को भी गिफ्ट देता है। मंकी अपना गिफ्ट पाकर बहुत खुश होता है और आखिर में मंकी अपने ऊपर बहुत सारा कपड़ा बांधकर पोर्क्यूपाइन को गले लगा लेता है। और इसके साथ ही ये ब्यूटीफुल मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।